शिव महापुराण के अंतर्गत आता है किस प्रकार से शिव की पूजा की जा सकती है। आपके पास यदि जल धारा हो, ठंडे ठंडे जल से भोलेनाथ को स्नान कराएं। घर में द्रुवद्दी आ गई है, दुविधा आ गई है, लोगों की मति दुमति हो गई है, द्रुमति हो गई है। ऐसे में कुश जानते हैं, बाहर बहुत लगे हैं, हमारे आश्रम के बाहर बहुत सारे। यज्ञ में काम आता है कुशी का, कि वो बनाई जाती है अंगूठी, और जब ग्रहण पड़ता है तब सारी चीजों में छोड़ी जाती है कुशा, जिससे पवित्र बना रहे सब कुछ। उसी कुशा को जल में आधा घंटे पहले डाल दें और फिर उसे निकाल के भोलेनाथ पर चढ़ा दें। उस परिवार के अंदर कभी द्रुमति नहीं आएगी, उनकी किसी की बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। उस कुशा का बड़ा महत्व है। कुशा का इतना बड़ा महत्व, अगर कुशा बड़े बड़े शुभ अच्छे कर्मों में बिना कुशा के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए प्राय कुशा को भी उखाड़ने से पहले उसका पूजन किया जाता है, क्योंकि कुशा को उखाड़ना भी पाप होता है। पहले प्रणाम करके, किस विधि से, अगर आपको नहीं आते हैं विधि आदि, तो प्रणाम करके प्रभु से क्षमा याचना करें, किस विषय के लिए लेके जा रहे हैं, फिर वहां से ले। तो नियम है। यहां कहा आयु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को 1 लाख दुर्वा चढ़ानी चाहिए भोलेनाथ पर। जिसकी आयु बहुत कम है और उसे आयुष चाहिए, उसे 1 लाख दुर्वा से पूजन करना चाहिए। पुत्र की कामना के लिए धतूरे से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। धतूरा जानते हैं, अभी चढ़ाया जाएगा। यहां अक्षय की प्राप्ति के लिए 1 लाख चावल गिनकर, अब कई लोग क्या करते हैं, यहां बता दिया 150 ग्राम चावल में इतने चावल आ जाते हैं, पूरा बताया गया है शिव महापुराण के अंतर्गत। अब लोग क्या करते हैं, कुछ मेहनत ना करनी पड़े, 1.25 या आधा किलो 1.25 किलो चावल लेंगे और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देंगे, हो गए 1 लाख चावल। ऐसे थोड़ा ना होता है। एक एक चावल को गिनो, नमः शिवाय, उसमें शक्ति होनी चाहिए, जागृत करें उसे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और फिर पूरे परिवार के साथ बैठ जाओ और फिर सभी बैठकर नमः शिवाय का जाप करते हुए 1-1 चावल को चढ़ाएं। तो वहां पर अक्षय समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो शमी के पत्ते ले लीजिए। शमी के पत्ते जानते हैं, एक पेड़ आता है, आपके राजस्थान में बहुत होता है, खेजड़ा बोलते हैं। छोटी छोटी पत्ती होती है, उसमें असंख्य पत्ते लगे हुए होते हैं, शमी के पत्ते। ले जाइए और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उससे अपार प्रसन्नता भोलेनाथ को मिलती है, शमी के पत्ते चढ़ाइए। आपकी इच्छा हो तो 1 लाख चढ़ाइए, और वो ना चढ़ा पाओ तो कम से कम 11-21 तो चढ़ाओ ही चढ़ाओ। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शमी के पत्ते चढ़ाने से शनि का दोष नहीं लगता, शनि का प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग क्योंकि शनि को क्रूर देवता समझते हैं, लेकिन शनि अवश्य दंड के देवता हैं, धर्म का कृत्य उन्हें प्रदान किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति गलत कर्म करेगा या जो जो प्रारब्ध में उसे दंड मिलना है, उसके अनुसार जातक को ग्रह उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन शनि यदि जातक की अपनी निजी ग्रह में अगर हो जाए तो उस व्यक्ति का अध्यात्म मार्ग खुल जाता है। अब देखिए, शनि जातक के निजी ग्रह में वास करे तो आध्यात्मिक रास्ते खुल जाते हैं। शनि अवश्य क्रूर ग्रह हैं, लेकिन उससे दयालु भी कोई नहीं। लेकिन फिर भी जिनकी प्रारब्ध के वह शनि का अत्यधिक कष्ट है, उनके लिए शमी के पत्ते सोमवार प्रदोष वाले दिन या शिवरात्रि आ रही है उस वाले दिन यदि आप चढ़ाएं 11-21, तो शनि की क्रूर दृष्टि से शनि परेशान नहीं करते। एक सबसे अच्छी और बात बताती हूँ, शनिदेव की बात आ गई है तो
शनिवार वाले दिन इन 3 ऋषियों का नाम लेने से शनि का प्रकोप नहीं होता। वो 3 ऋषि हैं, पिप्पलाद, गाधी और विश्वामित्र। पिप्पलाद जो हमारे जिन्होंने अपने हड्डियों का दान वज्र के लिए प्रदान किया, उन ऋषि का नाम स्मृति में नहीं आ रहा। जिन्होंने वज्र के लिए, दधीची, ऋषि दधीची के पुत्र हैं पिप्पलाद। भागवत कथा में उनका वर्णन आता है कि जब वृतासुर नहीं मर रहा था किसी अस्त्र से, तो भगवान ने कहा सिर्फ और सिर्फ दधीची ऋषि हैं जो महान शिव भक्त हैं, महान। अगर वह अपनी हड्डियों का दान तुम्हें कर दें तो उस हड्डियों से तुम वज्र बनाओ, उस वज्र से इस वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है। तो सभी देवता गए और दधीची ऋषि की खूब स्तुतियां की, और वो समझ गए कि किसी न किसी स्वार्थ के लिए ये देवता मेरे पास आए हैं। तो पूछ लिया क्या, किस कारण से आगमन हुआ है। तो देवता चरणों में पड़कर कहने लगे, प्रभु आप तो दयालु हैं, भगवान के दिव्य भक्त हैं, आपका जीवन तो संसार के लिए है, हमारे ऊपर कृपा करिए, आप अपनी हड्डियों का दान हमें कर दीजिए जिससे हम इस महान संकट से उबर जाएं। दधीची ऋषि ने कहा सबको अपना शरीर प्रिय होता है, और जबकि मैं साधना करने वाला ऋषि हूँ, मुझे ये शरीर तो बहुत प्रिय होगा, लेकिन तुम मेरे सामने आस लगाकर आए हो, और मेरे जो इष्ट हैं भोलेनाथ, जिन्होंने हमेशा लोगों के मुक्त हस्त सहायता की है, मैं उनका सेवक हूँ, मेरे अंदर भी वो भाव हैं, इसलिए अवश्य मैं तुम्हारी कामना को पूरी करूंगा, लेकिन 2 दिन रुको। उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा जो कि गर्भवती थी उससे कहा कि तुम अपने पियर चली जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये देवी यहाँ रही तो मैं देवताओं को अपनी हड्डियां ना दे पाऊंगा, कहीं इन्हें श्राप ना मिल जाए देवताओं को, पतिव्रता नारी है मेरी। सुवर्चा को पियर भेज दिया, सुवर्चा गई। यहाँ पीछे से दधीची ऋषि ने नेत्र बंद किए और अपने प्राणों को भगवान शिव में विलीन कर दिया। अब उनकी हड्डियों को निकाले कौन, क्योंकि चमड़ी तो निकालनी पड़ेगी, और अगर किसी ने भी चमड़ी निकालने की कोशिश की तो महान दधीची ऋषि की ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। तो गौ माता को बुलाया गया, गौ माता ने चमड़ी को निकाला, हड्डियां अलग कर दी, और जब हड्डियां अलग की उन हड्डियों से वज्र बना और वृत्तासुर की मृत्यु हुई। लेकिन जब सुवर्चा आती हैं और आश्रम में आने के बाद जब अपने पति को नहीं देखती हैं तो वो व्यथित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, रोती हैं, पूरे जंगल भर में खोजती हैं मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। तभी देवता उपस्थित होते और नीची गर्दन करके कहते हैं, हे देवी सुवर्चा, आपके पति की वजह से ही, कारण से ही हम इस वृत्तासुर को मार पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियों का दान हमें दे दिया। इस समय वह सशरीर उपस्थित नहीं है। तब तो सुवर्चा अपने पति के वियोग में बहुत ही दुखी हो जाती हैं, रो पड़ती हैं, लेकिन उसी समय वो श्राप दे देती हैं कि मैं गर्भवती हूं, तुमने मुझे पति से विहीन कर दिया, मेरे गर्भ में जो बालक है उसको अपने पिता को देखने का अवसर नहीं दिया, इसलिए जाओ तुम सारे देवताओं को पशु योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान के जितने भी वाहन बने वो सब देवता हैं, उन सबको पशु योनि में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा सुवर्चा के कारण। यहां रोती हुई सुवर्चा अपने प्राण त्यागने के लिए, जलने के लिए तत्पर होती हैं कि जब मेरे पति नहीं तो मैं यहाँ कैसे जीऊंगी। उसी समय आकाशवाणी होती है, सुवर्चा तुम्हारे गर्भ में दधीची ऋषि का जो अंश है ये साक्षात शिव है, इसलिए अपनी मृत्यु मत करो। सुवर्चा ने
आकाशवाणी को सुना, मन में सोचा इस गर्व की वजह से मैं अपने प्राण रखूंगी। मैं अभी इस गर्व को बाहर निकालती हूँ, और एक भारी पत्थर उठाकर अपने गर्व पर मारना आरंभ कर दिया। गर्व की कुक्षी को फाड़ के उस बालक को बाहर निकाल दिया। नन्हा सा छोटा सा शिशु रोती हुई सुवर्चा ने उसे पीपल के एक पेड़ के नीचे लिटाया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे पिता के वियोग में व्यथित हूँ, इसलिए तुम्हारी रक्षा सुरक्षा और पालन मैं नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम अपनी रक्षा सुरक्षा स्वतः करो और अपने पिता दधीची की तरह तपस्वी बनो। और तुरंत वहीं की वहीं अपने शरीर से योग अग्नि, उनके शरीर में केवल ध्यान करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती हैं और वे अपने पति के लोग चली जाती हैं। यहाँ नन्हे से शिशु पिप्पलाद, ना माँ है ना कोई है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़े हैं। और उस समय उन्होंने 12 वर्ष तक उस पीपल के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत किया। वही उनके माता पिता, वही सब कुछ। जब वे बड़े हुए, उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहा, प्रभु मुझे ये बताइए कि मुझे किस कारण से बचपन में, बालावस्था में ये किस कारण से दुख मिला। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये शनि की ग्रह की दशा के कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। फिर तो पिप्पलाद ऋषि को शनिदेव पर बड़ा क्रोध आया, मैं शनि को मारना चाहता हूं। ब्रह्मा जी आदि ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आप शनि को कैसे, वो उनका उसमें क्या दोष है, जो प्रारब्धवश होते हैं वह तो उसे करने के लिए एक माध्यम है। फिर भी पिप्पलाद ऋषि का क्रोध ऐसा था कि पिप्पलाद ऋषि की दृष्टि से शनि काले पड़ गए और उन्हें इतना क्रोध था कि उन्होंने बालपन में उनके माता पिता छीन लिए इनके दंड के कारण, शनिदेव की क्रूर दशा के कारण। तो उन्होंने खींच करके अपना दंड शनिदेव के पैरों में मारा। इसलिए आज भी शनिदेव लड़खड़ा के चलते हैं, उनकी धीमी गति है, धीमी धीमी गति। शनिदेव चरणों में पड़ गए, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं, मैं तो एक माध्यम हूं, लेकिन मैं ये वचन देता हूं, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जो पूजा कर लेगा उस पर मेरी क्रूर दृष्टि नहीं होगी। और यदि कोई आपका स्मरण नाम कर लेगा, सिर्फ पिप्पलाद कह देगा, उस पर मैं अपनी क्रूर दृष्टि कभी नहीं करूंगा। इसलिए शनिदेव का जिस पर अत्यधिक प्रभाव हो, ऐसे लोगों को शनिवार वाले दिन 5 बजे, सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, कालीमा हो, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने जाएं, घी का और तेल का दीप दान करें, भगवान विष्णु लक्ष्मी के नाम से पिप्पलाद ऋषि का नाम लेकर 7 परिक्रमा लगाएं। आपके जीवन में कभी भी शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव ना होगा। तो आप शमी के पुष्प, शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पीपल के पेड़ पर भी कई पुराणों में वर्णन है कि पीपल का पेड़ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना गया है। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करना, यानी त्रिगुण देवताओं का वास जहाँ है उनकी पूजा कर देना, समग्र संसार की पूजा करने का फल प्राप्त होता है।